शाहीनों ने लंकन टाइगर्स को दबोच दिया। पाकिस्तान ने क्रिकेट वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मैच में श्रीलंका को 6 विकेटों से शिकस्त दी। कौमी टीम ने 345 रन का बड़ा हदफ 48.2 ओवर्स में हासिल किया। अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान की शानदार सेंचुरियां। अब्दुल्ला शफीक 113 रन बनाकर नॉट आउट। मोहम्मद रिजवान ने 131 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। इमामुल हक और कप्तान बाबर आजम का बल्ला चल नहीं सका। पाकिस्तान वर्ल्ड कप में अपना तीसरा मैच 14 अक्टूबर को भारत से खेलेगा। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुतालिक केस की समाअत बार बार सवालात पूछने पर चीफ जस्टिस ने जस्टिस मुनीब को टोक दिया। कहा 4 समाअतों से केस सुन रहे हैं और कई केसेस इल्तिवा का शिकार हो रहे हैं। वकील की दलील पूरी होने दें फिर आप सवाल पूछें। जस्टिस मुनीब ने जवाब दिया, बेंच का हिस्सा होने पर उनका हक है, सवाल करें। मुझे सवाल पूछने से रोका जाएगा तो बेंच में बैठने का क्या फायदा। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने कहा, अगर आपने पहले ही जहन बना लिया है तो फैसले में लिख लीजिएगा। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, एक्ट से पार्लियामेंट पर आए तमाम आईनी पाबंदियों की खिलाफ वर्जी हुई। सुपरवाइज करने का मतलब तो सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करना होगा। क्या ये एक्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी उमूर में मुदाखलत है? क्या सुप्रीम कोर्ट का बेंच भी रूल्स का पाबंद है? कोई बेंच बैठकर रूल्स को गैर आईनी कह सकता है? पार्लियामेंट और बेंच नहीं कर सकता तो सारा इख्तियार एक शख्स का रह जाता है। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के रिमार्क्स, रूल्स बनाने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। चीफ जस्टिस का किरदार रेगुलेट करने से सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार कम नहीं होता। एमकेएम के वकील फैसल सिद्दीकी के दलाइल। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। पाकिस्तान बार काउंसिल ने तहरीरी मारूजात जमा कराई। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि उन्हें दलाइल के लिए 1 घंटा दरकार होगा। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत आज 11:30 बजे दोबारा होगी। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ लंदन में एवनफील्ड से रवाना। लीगी कारकुनों के साथ तस्वीर भी बनवाई। साबिक वज़ीर-ए-आज़म की वतन वापसी के इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई। दुबई से पाकिस्तान आने के लिए चार्टर फ्लाइट बुक। फ्लाइट में साथ आने वाले सियासतदानों और सहाफ़ियों की फहरिस्तें तैयार। 150 नशिस्तों वाले जहाज में नवाज शरीफ दुबई से लाहौर पहुंचेंगे। नवाज शरीफ 1 हफ्ता क़याम के दौरान सऊदी हुकाम से मुलाकातें करेंगे। सऊदी अरब के बाद 17 या 18 अक्टूबर को दुबई जाएंगे। दुबई में 3 दिन क़याम के बाद 21 अक्टूबर को लाहौर के लिए रवाना होंगे। जिस परवाज से पाकिस्तान पहुंचेंगे उसे उम्मीद पाकिस्तान का नाम दिया जाएगा। मियां नवाज शरीफ मुल्क की तकदीर बदलने के लिए वापस आ रहे हैं। मरियम नवाज कहती हैं कि नून लीग ने हमेशा अवामी फलाह के मंसूबों पर काम किया। वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान एक मरतबा फिर तरक्की की राह पर गामजन हो जाएगा। नून लीग एक मरतबा फिर हुकूमत में आकर अवाम की मुश्किलात कम करेगी। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज का पार्टी अहदेदारों से मुलाकातों का सिलसिला जारी। इलेक्शन आ रहे हैं, दुश्मनों को बताएंगे ये शोहदा की पार्टी है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का टंडोला यार में कारकुनों से खिताब। बोले, कारकुन इंतखाबात की तैयारी करें। पीपल्स पार्टी मुल्क भर में कामयाब होगी। 18वीं तरमीम पीपल्स पार्टी लाई। तरमीम के बाद पख्तूनों और बलोचों को शनाख्ती। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मिशन लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हमेशा आवाम की खिदमत पर यकीन किया। अवामी खिदमत के सिले दोबारा इलेक्शन जीत कर आएंगे। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ को वतन वापसी पर वेलकम करेंगे। इलेक्शन से नहीं भाग रहे, बेशक कल करा दें। वोट को इज्जत दो का नारा खतरे के वक्त होता है। आजकल वो चेयरमैन PTI के खिलाफ बोलते भी नहीं हैं। चेयरमैन PTI का मामला अदालतों में है। 9 मई को मुनज़्ज़म तरीके से रियासती इदारों पर हमले किए गए। साइफर के मामले पर चेयरमैन PTI ने झूठ बोला। चेयरमैन PTI अमरीकी चमचा है, अमरीका मुखालिफ चूरन बेच रहा था। फजलुर रहमान का गजा पर इसराइली जारियत पर हुकूमत से ठोस मौक़िफ़ न अपनाने का शिकवा। सदर आरिफ अलवी से साबिक वफाकी वजीर मोहम्मद अली दुरानी की मुलाकात। सदर ने कहा, इंतखाबात आज़ादाना, मुनसिफाना, शफाफ और जामे होने चाहिए। तमाम सियासी जमातों को इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने के यकसा मौक़े फ़राहम किए जाएँ।
लोग अपनी पसंद के लीडर मुंतखब न कर सके तो जमहूरियत बेमानी हो जाती है। मुल्क में सियासी, इदारा जाती और स्टेक होल्डर्स के इत्तेहाद की अशद ज़रूरत है। तलखियाँ ख़त्म होनी चाहिए, ताउन और दरगुजर का रास्ता निकलना चाहिए। रावलपिंडी के अडियाला जेल में चेयरमैन पीटीआई से फैमिली की मुलाकात। जेल इंतजामिया के मुताबिक मुलाकात शेड्यूल के मुताबिक कराई गई। चेयरमैन पीटीआई से दोनों बहनों और अहलिया ने मुलाकात की। दूसरी जानिब खुसूसी अदालत में चेयरमैन पीटीआई की बेटों से फोन पर बात कराने का केस। कैदियों से फोन पर बात कराने से मुताल्लिक जेल एसओपी तलब। अदालत का 18 अक्टूबर तक एसओपी जमा कराने का हुक्म। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी बलोचिस्तान का इजलास। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। कमेटी को नेशनल एक्शन प्लान, इंसदाद स्मगलिंग और मनशियात के खिलाफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ का गैर कानूनी सरगर्मियों को कुचलने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों से भरपूर ताउन का अज़्म। कहा, गैर कानूनी सरगर्मियों की किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जाएगी। डॉलर की कीमत में कमी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 14 पैसे मजीद सस्ता, कीमत 280 रुपए 51 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे सस्ता 280 रुपए का हो गया। करेंसी माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन के बाद डॉलर 27 रुपए सस्ता हो चुका। सोने की कीमत में 15,500 रुपए फी तोले की कमी। तकरीबन एक माह बाद मकामी मार्केट्स में सोने के निर्ख जारी। फी तोला सोना 15,500 रुपए कमी से 1,99,500 रुपए का हो गया। स्टॉक मार्केट में आज भी तेजी रही। इंडेक्स 418 पॉइंट्स बढ़कर 48,140 पर बंद हुआ। वफाकी हुकूमत ने सिंध में बिजली चोरी के हवाले से आदादो शुमार जारी कर दिए। पावर डिवीजन के मुताबिक सिंध के 8 अजला में 50% बिजली चोरी हो रही है। 15 अजला में बिजली चोरी की शरह 40% तक है। 19 अजला में 30% तक बिजली चोरी हो रही है। जैकबाबाद में 59% और सजावल में बिजली चोरी की शरह 58% तक है। लाड़काना में बिजली चोरी की शरह 57% तक है। निजकारी का अमल अवामी मफाद के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाते हुए शफाफ अंदाज में आगे बढ़ा रहे हैं। निगरान वफाकी वजीर निजकारी फवाद हसन फवाद की सहाफ़ियों को खुसूसी ब्रीफिंग। कहा कि निगरान हुकूमत वही काम कर रही है जो उसे मुंतखब हुकूमतें सौंप कर गई हैं। हुकूमत रेगुलेटरी कंट्रोल के जरिए अवामी मफाद के तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाएगी।